नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही खैरियत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत भयावह है। दोस्तों, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आजकल जो ये सोशल मीडिया है ये भी एक तरह से गुनह का अड्डा बन चुका है। क्योंकि लोग सोशल साइट्स पे मिलते हैं, लड़का किसी लड़की से बात करता है, लड़की किसी लड़के से बात करती है, जबकि एक्चुअल में उन लोगों को नहीं पता कि वो लड़की वाकई में लड़की है या वो लड़का वाकई में लड़का है, या वो लड़का हुआ तो वो कैसा लड़का है, ये नहीं पता होता है। लेकिन आजकल के जवान लड़के वहां आपस में इश्क करने लग जाते हैं, बहुत से फंस जाते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को लूट लिया जाता है। मतलब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक लड़का इंस्टाग्राम पे बड़ा एक्टिव रहता है। आजकल के जवान लड़के इंस्टा खूब चलाते हैं, उसको बड़ा शौक था इंस्टा का। बाकी प्लेटफॉर्म भी वो यूज करता है। इंस्टा पे उसकी दो लड़कियों से दोस्ती होती है और दोनों लड़कियों को ये नहीं पता कि इस लड़के की मेरे अलावा किसी और लड़की से भी दोस्ती है। क्योंकि वो लड़के तो यही कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। ये दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है कानपुर की। कानपुर के अंदर एक आकांक्षा नाम की लड़की होती है। इंस्टा पे उस आकांक्षा को एक सूरज नाम का लड़का मिलता है। दोनों बात करते हैं, बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। अब पता नहीं ये प्यार कैसा है, लेकिन हो जाता है। आजकल के जवान लड़कों को जल्दी हो जाता है, लड़कियों को भी हो जाता है। दोनों को प्यार हो जाता है, चैट करते हैं। दोनों ने मिलने का फैसला किया, दोनों मिलते हैं। लड़का सूरज किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, लड़की को काम की तलाश थी। सूरज उस लड़की आकांक्षा को कहता है कि तुम्हें काम की तलाश है, क्यों ना तुम मेरे इसी रेस्टोरेंट में काम करने लग जाओ। दोनों एक जगह रहेंगे, दोनों वक्त गुजारेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग गया था। आकांक्षा मान जाती है और वो वहीं उसी रेस्टोरेंट में सूरज के साथ में काम करने लग जाती है। आकांक्षा की उम्र करीब 20 साल थी और दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लगते हैं। दोनों का प्यार परवान पे। एक दिन 21 जुलाई की ये बात है। आकांक्षा का भाई दिल्ली किसी काम से जाता है और वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के जाता है कि घर पे इस फोन के अलावा कोई फोन और है नहीं। मेरे को आप लोगों से बात करनी होगी तो मैं किसी और के फोन से आपसे बात कर लूंगा, ये फोन घर पे ही रहने दो और आपके काम आएगा। वो चला जाता है। मोबाइल भाई का घर पे है, ये उसकी माँ को पता है और उसकी एक बहन है, उसको पता है। 21 जुलाई को आकांक्षा का फोन नहीं आता घर पे। उसकी माँ बड़ी परेशान कि बेटे का फोन नहीं आया, क्या बात है। 21 जुलाई से 22 जुलाई, 22 जुलाई को फिर फोन नहीं आता, माँ फिर परेशान। 22 जुलाई से 23 जुलाई आ जाती है, फिर फोन नहीं आया, फिर से माँ परेशान। माँ इन 3 दिनों में आकांक्षा के नंबर पे फोन करती है, लेकिन फोन कट जाता है। कभी फोन उठता है तो आवाज साफ नहीं आती है। मतलब कुल मिला के बात नहीं होती। 23 जुलाई को एक मैसेज आता है कि माँ, मैं बिजी हूं, मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो, मैं फ्री होकर बात करता हूं। मैसेज माँ पढ़ लेती है। मैसेज पढ़ने के बाद में माँ को तो वैसे खुश होना चाहिए कि बेटी का मैसेज आ गया कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं फ्री होंगी तो मैं कर लूंगी। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ा
उसके बाद में वो माँ पहले से ज्यादा परेशान हो। वो परेशान इसलिए हुई कि वो फोन उसके भाई का था, ना कि उसकी माँ का। तो भाई के फोन पे तो ये लिखना चाहिए था, भैया मैं बिजी हूं, फ्री होके मैं कॉल कर। माँ को शक हो गया कि हो ना हो बेटे के साथ में कुछ गलत। माँ पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके वहां कहती है, एफआईआर लिखवाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी जो रोज मुझसे बात करती है वो 21 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है, और एक मैसेज भी आया है। मैसेज ये आया कि माँ मैं ठीक हूं, मैं बिजी हूं, मैं फ्री होके बात कर। जबकि वो फोन उसके भाई का है। उसको क्या पता कि इस फोन से मैं बात करती हूँ। फोन भाई का है तो भैया लिखना चाहिए था। मुझे सर कुछ गड़बड़ लग रही। तो पुलिस कानपुर जाती है। वो बता देते हैं कानपुर में किसी रेस्टोरेंट में वो काम करती है। जब वहां उस रेस्टोरेंट में पुलिस जाती है तो इंक्वायरी जब करती है तो वहां के जो कलीग्स हैं उनको, कुछ एक कलीग्स को यह पता था कि सूरज और आकांक्षा लिव इन में रह रहे हैं। अब पुलिस सूरज तक जाती है। सूरज से पूछती, पुलिस पूछती है कि आकांक्षा कहाँ है, लास्ट टाइम तुम्हारी कब क्या बात हुई। तो उसने बताया कि सर ये ठीक है कि हम लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन 21 तारीख को आकांक्षा और मेरे बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद में वो घर से, सॉरी रूम से चली गई। मैंने सोचा वो घर चली गई होगी, आ जाएगी। पुलिस ने सूरज की बात को मान लिया। पुलिस ने सर्च किया, खूब सर्च किया, कहीं कोई एंगल नहीं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और अब घूम फिर के सुई वापस उसी सूरज पे आती है। अब सूरज को पुलिस वापस बुलाती है और अपने तरीके से पूछती है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वो थोड़ी देर तो घुमाता है, लेकिन पुलिस के आगे टिक नहीं पाता। वो एक्सेप्ट कर लेता कि सर आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं, मैंने उसको मार दिया है। पुलिस ने, चलो भाई तुमने मार दिया, क्यों मार। सर हम लोग, अब ये सूरज कहानी बताता है अपनी जुबानी कि सर मैं और आकांक्षा हम लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन आकांक्षा ने मेरा इंस्टा का पेज चेक कर लिया और वहां पे मैं दूसरी एक लड़की और है जिससे भी मैं बात करता था। हमारे बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। आकांक्षा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कैसे भी करके मैंने आकांक्षा को मना लिया। अब सर एक दिन मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसने भी मेरा इंस्टा पेज देख लिया। उसको भी ये पता लग गया कि मैं आकांक्षा से बात, मतलब दोनों लड़कियों को ये पता कि हमारा जो आशिक है, जो प्रेमी है, वो दूसरी लड़की से भी बात करता है। दूसरी जो लड़की थी उसने सूरज को धमकी दे दी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन सूरज अब दूसरी लड़की से प्यार करने लग गया। तो वो चाहता था कि ये दूसरी लड़की मुझे छोड़ के ना। अब उस लड़की ने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट के वापस तभी आऊंगी जब तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड आकांक्षा को दुनिया से अलविदा कर दो। सूरज उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि सूरज का प्यार अब बदल चुका था। ये यंग जनरेशन का प्यार। पहले आकांक्षा से प्यार था, वो दूसरी लड़की से प्यार। सूरज उस लड़की की बातों में आ जाता है। 21 तारीख को सूरज उस आकांक्षा को मार देता है, एक बैग में उसको पैक करता है और अपना एक फ्रेंड है उसको फोन करता है। फ्रेंड आता है। कानपुर से 100 किलोमीटर दूर एक बांदा जगह है, वहां पे एक पुलिया है जिसके नीचे एक नदी बहती है। बोला सर 21 तारीख को मैंने उसको मारा, मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया।
फ्रेंड आ गया था मेरे कहने पे, जिगरी यार था, और 100 किलोमीटर दूर आकांक्षा की बॉडी को लेके, बैग में लेके हम लोग गए और उस पुलिया के ऊपर से हमने उस नदी में फेंक दिया। मतलब 21 जुलाई को फेंक दिया। अब 4 महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुमने उसकी बॉडी को यहां फेंका। बोले सर, मैंने उसकी लाश के साथ फोटो क्लिक की, और अपनी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि दूसरी गर्लफ्रेंड ने ये शर्त रखी थी कि मैं यकीन कैसे करूं तुम उस लाश के साथ में फोटो लेके मेरे को। पुलिस के लिए एक क्लू मिल गया कि इसने मारा है, और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस उसकी लाश को उस नदी में ढूंढने की कोशिश कर रही, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, नदी बहती रहती है। पुलिस को भी पता है, आपको भी पता लग गया, और मुझे भी पता है कि वो लाश अब नहीं, उसकी गुंजाइश ना के बराबर है। पुलिस ने उस फ्रेंड को भी पकड़ लिया, दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब गुनहगार तो मैन देखा जाए तो ये दोनों तो है ही, साथ में उसकी वो जो गर्लफ्रेंड है वो, क्योंकि उसी ने उकसाया था। अगर वो ये ना कहती तो ये उसका मर्डर नहीं करता। उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बॉडी नहीं मिलती है तो वो केस थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब केस ये किस तरह से चलेगा, किस मुकाम तक पहुंचेगा, क्या इनको वाकई में सजा होगी, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, वो जो गर्लफ्रेंड है नई वाली, उसको ये सोचना चाहिए कि जब तेरे चक्कर में वो पहली गर्लफ्रेंड को मार सकता है, दूसरे तीसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो दूसरी को भी मार सकता है। मतलब वो किसी और गर्लफ्रेंड के चक्कर में अब उसको भी मार सकता है। इतना दिमाग काम में लेना चाहिए। लेकिन वो वापस लौट के आ चुकी है। 4 महीने से वो उसी के साथ में रह रही। लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन दिमाग लगाना चाहिए। अब वो FIR चल रही है, कातिल ने गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन बॉडी नहीं है। बॉडी जब तक नहीं मिले तब तक ठीक है, उनके पास में एक क्लू के लिए वो फोटो है, लेकिन अब केस कहां तक टिकेगा ये नहीं पता। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।